अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है आपका? सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हम बैटरियां फोनिक्स की ले आए हैं। एक हमारी पहले यूपीएस पे लगी हुई है पुरानी वाली, और 3 ये न्यू ले आए हैं। तो आओ इनका आपको थोड़ा सा रिव्यू करा दें। ये टाल ट्यूबलर बैटरी है फोनिक्स की TX 1800। इसके ये 12 वोल्टेज की है, 185 एम्पेयर है इसमें। ये देखें, ये 12 वोल्टेज है, 185 एम्पेयर है। तो इसका तकरीबन वज़न भी काफ़ी है। वज़न तकरीबन 60 kg है इसका वज़न। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें देखते हैं क्या कुछ है। ये अभी फ़िलहाल तो ये सील पैक है, ऊपर से सील लगी हुई है। इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ये इसका कार्ड आ गया, वारंटी कार्ड। इसकी तकरीबन 6 माह या तकरीबन ये साल होगी वारंटी। ये भी पढ़ते हैं, देखते हैं कितनी है। और इसके पास ये इसके ऊपर स्क्रू हैं इसके, जो इसके ऊपर चढ़ेंगे लगेंगे इसके। और इसके ये लिक्विड का लेवल है, लिक्विड लेवलिंग। ये इसमें लिक्विड जो पानी बाद में डलेगा, ये उससे पहले लिक्विड है। ये कितना है इसके, ये फरमाइश हो जाएगी, ये उसके ऊपर लग जाएगी। ये न्यू बैटरी हैं। ये येलो जो कैप्स हैं, ये ढक्कन हैं, ये खुल जाएंगे और ये लेवल इसके ऊपर ये लग जाएंगे। तो इसको अब कोशिश करते हैं डब्बे से बाहर निकालने की। काफ़ी वज़नी है, तकरीबन 60 kg इसका वज़न है। ये साथ में दूसरा बच्चा है, हमसे इससे तो निकलेगी नहीं। चलो ठीक है, इसको बाहर निकालते हैं, तो फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो ये वायर ले आया हूँ। DC वायर है ये, 50 mm फुल कॉपर वायर है ये। और इसके ऊपर ये थंबल भी मैंने लगवा लिए हैं। तो ये अमूमन ये जो वायर है, ये इसमें यूज़ होती है ट्रैक्टर वगैरह में, जो बैटरी से करंट अगर सप्लाई करते हैं उसमें यूज़ होती है। वहाँ से ट्रैक्टर मार्केट से ले आया हूँ। तकरीबन 50 mm की वायर है इसका जो डाई है। तो ये असल में इससे करंट जो है ना, वो लीकेज नहीं होगा। और 7 किलोवाट का सिस्टम है उसमें, ये उसने कहा है कि सही लग जाएगी। तो देखते हैं इसको लगा के। जी, तो ये टर्मिनल जो है ये हमने फिट कर लिए हैं, इनके स्क्रू वगैरह टाइट कर लिए हैं। और जो बैटरी है ये भी हमने अपनी जगह पे रख दी है। ये बैटरी और ये इन्वर्टर अभी चल रहा है। अभी इसको एडजस्ट करते हैं बैटरी को। पहले ये वायर जो है इसको काट के टर्मिनल में लगाते हैं। और ये जो लेवल पड़े हैं पानी, ये लिक्विड का जो बैटरी में होता है उसकी लेवलिंग, ये भी लगाते हैं। और इसको जो वायर है उसको फिट करते हैं। जी, तो वह ये वायर काट लिए हैं, इनके ऊपर हमने टर्मिनल भी अपने सेट कर दिए हैं। और थंबल जो 2 है वो भी फिट हुए हैं। और ये जो बैटरियों का फासला थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है। और इनके सेटिंग जो है ना, ये भी हमने कर दिया है जिस साइड पे हमने रखना है फिट कर। जी, तो ये देखें, ये टर्मिनल लग गए हैं वायर के साथ, केबल के साथ। और इसकी जो कैप है वो भी उतार दिए हैं जहाँ से हमने लिक्विड डालना है। और ये लेवल ये भी लगा दिए हैं, ये लेवल चेक कर सकते हैं, ये भी लगे हैं। और इसकी जो कैप है ये भी। और ये टर्मिनल जो हमने ये फिट कर दिए हैं केबल लगा के, ये केबल लग गई है। और ये इसके अलहदा ग्रेविटी वाटर हमने ले आए हैं, क्योंकि जो ये दुकानदार बता रहा था, या काफ़ी यूट्यूब में भी मैंने चेक किया है कि ये जो बैटरी है इसको फुल, अगर इसमें शुरू में पानी कम होता है, जो दुकान से जब लेंगे तो पानी कम होगा। तो वो कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल मुंह तक इसको भर दें, फुल कर दें ये ग्रे वाटर से, जो इसका अपना पहले शुरू में तेज़ाब होता है। इसको अगर फुल कर देंगे तो बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने दुकानदार से ये पूरा पैकेट एक बैटरियों का ये पानी का ये ले लिया है, ग्रे वाटर का जो तेज़ाब है उसका। और जो वायर हैं वो हमने सीरीज़ में लगा दिए हैं। अब ये 12-12 वोल्ट की बैटरी है, ये तकरीबन 48 वोल्ट हमारा करंट बन जाएगा। और हमारा इन्वर्टर भी जो है वो तकरीबन ये 48 वोल्ट उस पर लगता है। जी, तो ये चारों बैटरियों का सेटअप मुकम्मल हो गया है। इसमें वायर वगैरह भी लग गई हैं, सब कुछ। इन्वर्टर में भी करंट दे दिए है। तो ये देखिए, अब तकरीबन इसमें जो अभी इस टाइम करंट आ रहा है तकरीबन 90 किलोवाट। ये करंट अभी इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है, तो ये बना रहा है। तो इसके तकरीबन पहले जो सामान कुछ नहीं चलता था, अब इसमें सब कुछ चल रहा है।
फ्रिज भी 2 फ्रिज चला रहा हूँ उस पर माशाल्लाह। 2 फ्रिज चल रहे हैं। एक पानी वाली मोटर जो आधी की मोटर आधे किलोवाट की होती है वो भी चल रही है, ये बैटरियों के साथ जब अटैच करने के साथ। इससे पहले जो बैटरियों के बगैर वीडियो बनाई थी वो पहले आप चेक कर सकते हैं, वो भी लिंक में मौजूद है, जिसमें 3 किलोवाट की। अब ये बिजली बंद है, कुछ भी नहीं चल रहा और यहाँ पे फ्रिज भी